रुक कर रहते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की तरफ, जहां पूर्व पीएम चंद्रशेखर का निधन कैंसर के कारण हुआ था और उनकी स्मृति में पैतृक गांव इब्राहिमपट्टी में निर्मित 150 बेड वाले अस्पताल को कैंसर अस्पताल के रूप में तब्दील करने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि इसका नामकरण जननायक चंद्रशेखर अस्पताल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट किया गया है। राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर और एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू के प्रयास से प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। जैसे ये खबर जनपदवासियों के बीच पहुंची, लोगों में खुशी का माहौल है। हम बात करेंगे और काफी जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी ब्रजभूषण दुबे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। शुभकामना अरविंद बाबू, बताइए। सर, पूर्व प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर सिंह थे, उनके पैतृक गांव इब्राहिमपट्टी में 150 बेड वाला एक हॉस्पिटल हुआ करता था, इस वक्त भी है, लेकिन खंडहर में तब्दील हो गया था, जिसका आपने बहुत खूबसूरती से कवरेज किया था और लोगों को दिखाया था। अब अस्पताल को नया रूप सरकार देने जा रही है, क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? देर आए दुरुस्त आए। चंद्रशेखर जी की आत्मा उसमें वास करती थी, वह चाहते थे, उनके समय ही निर्माण शुरू हुआ था, गंतव्य तक पहुंचा दिया गया था। उसके बाद भांग खा करके सब सो रहे थे। इसमें मैं सभी को कहता हूं, जो भी जिलाधिकारी आए, पक्ष विपक्ष, जो भी बागी बलिया के लोग, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। मैंने कहा था क्या खाक बलिया है बागी बलिया जी। तो मैंने ललकारा था, वहीं से हमने नीरज शेखर जी को फोन किया था, वहां से डीएम को फोन किया था, वहां अन्य लोगों को, और जितनी ताकत थी लोकतंत्र में, जो अधिकार मिला है हमें वाक और अभिव्यक्ति की, तो समस्त ताकत हमने झोंक दिया था, इनके वजूद को ललकारा था। तो मुझे खुशी है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, कितने अच्छे ढंग से बना है, पीसफुल प्लेस है, वहाँ कोई वहाँ मार्केट नहीं है, इस तरह की गैदरिंग नहीं है। तो ऐसे में बहुत पहले इसको खोल देना चाहिए, कोविड में जहाँ रेलवे की बोगियों को लोग हॉस्पिटल बना। वही बात करने जा रहा था, जिस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त स्कूलों को हॉस्पिटल का रूप दे दिया गया था। जितने लोग पॉजिटिव के साथ थे, उनको हॉस्पिटल के तौर पे स्कूलों में ऐड किया जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्कुल बुरी तरीके से बंद थे, बहुत दयनीय स्थिति थी हमारे देश की। लेकिन यह अस्पताल उस वक्त भी वीरान हुआ करता था और कहा जा रहा है कि 150 बेडों का था, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। और इसी खबर को आपने बहुत खूबसूरती से अपने चैनल पे प्रस्तुत किया था, दिखाया था। लेकिन अब तो इस अस्पताल की दशा बदलने जा रही है, लोगों को बदल जाए तो ठीक ही है। पेपर में है क्या बाबू, पेपर में आ जाता है, फिर ऐसे 6 महीने बाद फिर आएगा, साल भर बाद फिर आएगा, ऐसे ही। आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि नीरज शेखर कभी खाली रहे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से वह सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, उन्होंने पाला बदला और आ गए नमो में आ गए, आकर के दाढ़ी वाड़ी रख ली वैसे ही बाबा जैसे। तो अब इसमें भी पावर की कमी तो थी नहीं, पिछले गवर्नमेंट में भी पावर की कमी नहीं थी। और मुलायम सिंह यादव के परम मित्रों में से उनके अग्रज थे चंद्रशेखर जी, तो उस समय भी पावर की कमी नहीं थी। अखिलेश के समय में भी उनके पास पावर की कमी नहीं थी, बहन जी भी मना नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्या है, क्या करते हैं लोग और सदन में क्या उठाते हैं। देखिए, नीरज शेखर के साथ तो मैं रहा हूं 2 बार, वह बैठक होती है जिला योजना की, वो अभी सदस्य थे गाजीपुर में, और हम भी जिला पंचायत के नाते उसमें चुने गए थे, तो मैंने उसमें भी देखा इनका। बहरहाल वेलकम है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको जल्द क्रियान्वित करें और बढ़िया से लाभ मिले। सर, बलिया ऐतिहासिक जिला रहा है, बहुत इसके इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में इसका नाम दर्ज है। और कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता, बिल्कुल सत्य है कि ये 4 साल 5 साल पहले आजाद हुआ था और 24 घंटे बाद इसको सबसे पहले आजादी मिली थी। और यहाँ पर गौर किया जाए तो विधानसभा से लेकर अरविंद, आजादी मैं रोकना चाहूंगा, आजादी ही नहीं मिली थी, बलिया के लोगों ने चित्तू पांडे को, वहां के अंग्रेज डीएम को कान पकड़ करके बाहर किया, कहा बेटा भाग जा, बनारस के रास्ते निकल जा। और चित्तू पांडे जो पढ़े लिखे नहीं थे, संभवतः वह पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर हो सकते थे। बात की जाए अगर बलिया के धुरंधरों की, तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक बलिया के तमाम धुरंधर बैठते हैं, या यूं कहें कि देश का सिस्टम चलाते हैं। फिर भी जो बलिया की तस्वीरें मीडिया के माध्यम से आती है, वो कई सवाल खड़ा करती हैं, क्या कहेंगे? आवाज कट रही है अरविंद। हाँ, बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक
बलिया के हाँ तमाम धुरंधर बैठते हैं, या यूं कहे कि देश का सिस्टम चलाते हैं, चाहे वो नीरज हाँ शेखर हो या फिर एनीवे उनको आप सांसद जी, लोकसभा सांसद जो हैं उनको आप ले लीजिए, रविंद्र हाँ, कुशवाहा को ले जनेश्वर लीजिए, मिश्र जी सांसद थे, जी, उनके अनन्य लोगों में से एक थे। हाँ राम वीरेंद्र गोविंद सिंह साहब मिश्र हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मिनिस्टर हाँ रहे हैं। राम गोविंद चौधरी रहे नारद हैं, नारद शारद नारद नारद आ शारद रहे हैं, शहीद ईसा सब वहीं रहे हैं। हाँ तमाम लोग और रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उपेंद्र मीडिया तिवारी की से लेकर के जी जी जी, जो मीडिया में तस्वीरें मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती है वो कई सवाल खड़े करती हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि बलिया बिल्कुल इस वक्त पिछड़ा हुआ इलाका हो गया है? अब इनके कुकर्मों से, कुकर्म में कह रहा हूँ, कु माने खराब, कर्म जी से सभी जानते हैं, इनके खराब कर्मों से ऐसा हो रहा है। और जिस बागी बलिया के लोगों ने देश को आजाद कराने में महती भूमिका निभाई थी, पता नहीं क्यों वो लोग भी सुस्त, हताश, निराश और रहे हैं। ऐसी तस्वीर बलिया के लोगों की मैं नहीं देखना चाहता। तो अब हालांकि मुझे ही बताया था लोगों ने, जी मैं हॉस्पिटल जी पहुंचा था तो यहाँ के जी कई लोगों ने फोन करके हमसे अनुरोध किया था कि सर यहाँ एक बार करिए, एक बार करिए, तो मैं आ गया था। बहरहाल लोकतंत्र ने जो ताकत दिया है उस ताकत का हमने एहसास कराया, और अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, एक कड़ी के रूप में मैं भी उसमें शुमार हो रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आपने उसको बहुत ही खूबसूरती से उस मुद्दे को उठाया था, और हो सकता है कि आपका प्रयास रंग लाया हो, और आज ये चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पे एक कैंसर का अस्पताल बनने जा रहा है। बलिया वालों के लिए खुशी की बात है, लेकिन अभी अखबारों में ही है। अब कब तक इसको सही मायने में ये निकल करके सामने आ जाएगा, लोगों का इलाज वहां शुरू हो जाएगा, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप? कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि चुप नहीं रहना है, ललकारते रहना है जब तक कि शुरू न हो जाए, नहीं तो फिर सो जाएंगे। जैसे बच्चे सोते हैं ना 24 घंटे में, बच्चे 18 घंटे सोते हैं, तो वैसे ही यह सोने वाले हैं। कुंभकर्ण भी इनको आज अगर कुंभकर्ण होते तो इनको देख के शर्म आती उनको, जिस तरह से लोग सो रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमारा काम है कि पानी छिड़क करके इन्हें जगाते रहना है, और इन्हें लोरियां सुनाते रहना है, इनके कान में कू करते रहना है। 30 एकड़ में अस्पताल बना हुआ है। 1952 में इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन आज 2000। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी दिन हो गया। शर्मनाक है, शर्मनाक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए ब्रिजभूषण दुबे जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभकामना, शुभकामना। ये हमारे साथ ब्रिजभूषण दुबे जी थे, और इन्होंने अपनी बात रखी, और ये बात सही है कि जब तक यहाँ से कैंसर पीड़ितों का इलाज शुरू न हो जाए तब तक कहना कुछ ठीक नहीं है। कागजों में बहुत कुछ दर्ज होता है।